दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, उत्सर्जन से या पाचन से? तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, फटाफट क्वेश्चन करना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, त्वचा है या यकृत है? बताएं आप सभी, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर आपका होने वाला है यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यकृत लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या कैल्शियम के कारण? तो इसका सही आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके बाद ये जो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब ब्लड का ही पार्ट है एक। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 8 मिनट, 1 घंटा या 24 सेकंड? आप सभी आंसर जानते हैं, 8 मिनट। लगभग 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है, H2SO4 है, H2O है या O2 है? तो H2O जो होता है वो पानी का आपका रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? H2O। अब और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। अपना अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गैलीलियो ने या न्यूटन ने या आइंस्टीन ने या डार्विन ने? तो सही आंसर आपका है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने। अब आपको बताना है कि आइंस्टीन ने किस चीज की खोज की है, गैलीलियो ने। तो और आप कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये भी बताएं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन है या आपका हीलियम है या हाइड्रोजन है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सही आंसर है आपका हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको आंसर आते हैं तो जरूर बताएं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में। मानव हृदय के में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 2 लिंग होते हैं, दाया लिंग, बाया लिंग, लेकिन कक्ष कितने होते हैं? तो 4। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 कक्ष होते हैं। लिंग 2 होते हैं, दाया लिंग, बाया लिंग, लेकिन कक्ष कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 4। पढ़ते हैं हम अपने एक और आगे। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस में नहीं चलती है? तो वायु में तो ध्वनि चल सकती है, जल में चल सकती है, ठोस में चल सकती है। केवल निर्वात है जिस पर ध्वनि नहीं चलती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, ठीक है, बल्कि प्रकाश आपका निर्वात में चल सकता है। अब बढ़ते हैं हम और आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? जाइलम के कारण या क्लोरोफिल के कारण या फ्लोएम के कारण या कैरोटीन के? तो सही आंसर है क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी उत्तरदायी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल की ही आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बताएं दोस्तों, अगर सर आपको यदि आता है 200, 205, 206, तो 206 मानव शरीर में होती हैं, बच्चों में 310। देखें ये रहा आंसर आपका। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वोल्ट है, वॉट है, ओम है, एम्पियर है। तो ओम जो होता है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है और एम्पियर आपकी विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वो होता है आपका एम्पियर। अब वोल्ट और वाट आप ढूंढें किस चीज के मात्रक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बुध है और बृहस्पति है। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध, दूसरे नंबर पे आता शुक्र। तो शुक्र पृथ्वी के पास में है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बुध। तो आप थोड़ा देखें बुध है कि शुक्र आंसर। श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नाइट्रोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन? तो दोस्तों ऑक्सीजन ही लेते हैं सब लोग। कौन सी गैस आप लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं।
वैसे तो आप जब सांस लेते हो तो सभी प्रकार की गैसें जाती हैं, लेकिन आपके लिए जरूरत कौन सी गैस की होती है, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परमाणु का केंद्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या होता है? नाभिक। बीच वाले केंद्र पार्ट को हम नाभिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका अंदर ही पाए जाते हैं। बल का एसआई मात्रक, बल्कि लिख गया है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बताएं दोस्तों? जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट? तो सही आंसर है इसका न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, जूल तो कार्य का होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? जल में, कांच में, वायु में या निर्वात में? तो प्रकाश सबसे अधिक तेजी से किस चीज पर चलता है? CO2 का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहां पे तो इस ऑप्शनों के हिसाब से आपका वाहन ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हम वाहन इनमें से, क्योंकि पौधे तो, हाँ, मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? पुतली, कॉर्निया और या आइरिस या रेटिना? तो आइरिस, रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस। आइरिस रेटिना होता है। रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है, अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो आपको दिखाई कम देगा। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है? तांबा का होता है, लोहा का होता है, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का? तो इसका सही आंसर आपका टंगस्टन है। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट पर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं।